पढ़ेंगे वाक्य विचार। यानी कि अब तक के पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे शब्द विचार, अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार। यानी वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को, यानी इसको यह भी कहा जा सकता है कि शब्दों को व्यवस्थित करने की जो कला होती है वही वाक्य कहलाता है। और वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय होता है। विधेय, जैसे कि हम कोई वाक्य कहते हैं कि सीता स्कूल जा रही, जैसे वाक्य है सीता स्कूल जाती है, यानी सीता जो है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये है, ये बताना है कि सीता कहाँ जा रही है, यानी सीता हमारी उद्देश्य हो जाएगी। इसके बारे में बताना है सीता के बारे में, तो सीता उद्देश्य हो जाएगी और बाकी ये स्कूल जाती है ये विधेय होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि शब्द वाक्य जो होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है, और संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो कहा जाए वो विधेय में होगा। यानी किसके बारे में कहा जा रहा है, सीता के बारे में, तो सीता उद्देश्य हो जाएगी, और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, तो स्कूल जाती है, ये विधेय हो जाएगा। तो ये हो गया वाक्य के अंग। इसके बाद हम लोग देखेंगे उद्देश्य का विस्तार, यानी उद्देश्य की रचना कैसे होती है। तो उद्देश्य की रचना चार प्रकार से की जाती है। पहला हो गया संज्ञा, संज्ञा रूप, दूसरा सर्वनाम रूप, तीसरा विशेषण रूप, और चौथा क्रियात्मक संज्ञा रूप। क्रियात्मक संज्ञा रूप, यानी जब हम वाक्य बोल रहे थे, जैसे सीता स्कूल जा रही, सीता स्कूल जा रही, ये वाक्य था। यानी यहाँ पर जो सीता है ये संज्ञा है, किसी के नाम पर संज्ञा कहते हैं ना, तो यहाँ पर सीता एक लड़की का नाम है, इसीलिए ये संज्ञा रूप हो जाएगा। और यही बात अगर हम कहते हैं कि वह स्कूल जा रही, तो वह भी तो उद्देश्य हो जाएगा, यानी वह जो है ये उद्देश्य का सर्वनाम रूप है, इसलिए वह स्कूल जा रही में क्या होगा, वह जो है उद्देश्य का सर्वनाम रूप हो जाएगा। उसके बाद विशेषण, विशेषण इसमें धीरे धीरे स्कूल जा रही, यानी स्कूल तो जा रही, वह कैसे जा रही है, उसकी विशेषता है कि वह धीरे धीरे जा रही है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है क्रियात्मक संज्ञा रूप, यानी वह क्रिया जो समय आने पर संज्ञा क्रिया, वह क्रिया जो समय आने पर एक कार्य का रूप हो। और जैसे मान लीजिए खेलना एक अच्छा व्यायाम है, यानी खेलना एक क्रिया है, खेलना एक अच्छा व्यायाम है। यानी हमारा उद्देश्य है यहाँ पर ये बताना कि खेलना एक क्रिया होते हुए भी ये हमारे वाक्य का उद्देश्य है। यानी इन चार प्रकार से उद्देश्य की रचना होती है। अब हम लोग देखेंगे विधेय की रचना कितने प्रकार से होती है। तो विधेय की रचना 5 प्रकार से होती है। इसको अब हम लोग पढ़ते
हैं, उद्देश्य तो हो गया, अब विधेय पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। विधेय, विधेय की रचना 5 प्रकार से होती है। पहला क्रियारूप यानी क्रिया से, दूसरा कर्म से, तीसरा क्रिया और कर्म दोनों से, क्रिया और कर्म, यानी इसमें क्रिया से, इसमें कर्म से और इसमें क्रिया और कर्म दोनों से। और उसके बाद चौथा है अपूर्ण, अपूर्ण क्रिया। और अब देखा जाए कि विधेय की रचना क्रिया से कैसे होती है। विधेय की रचना क्रिया से कैसे होती है, जैसे मान लीजिए उदाहरण में वह आया, वह आया, यानी यहाँ पर किसी के आने का बोध हो रहा है, यानी आना भी एक क्रिया ही है, आना जाना एक क्रिया ही होता है। वह आया था, यानी इसमें क्या बताया जा रहा है, आना, यानी इसमें एक क्रिया हो रही है आने का। और इसके बाद दूसरा है कर्म से। तो कर्म से एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे पिताजी ने स्कूटर खरीदा। पिताजी ने कौन सा काम किया, पिताजी ने स्कूटर खरीदा, यानी यहाँ पर एक कर्म हो रहा है। पिताजी ने एक स्कूटर खरीदा, यह हो गया विधेय की रचना कर्म से। और यहाँ पर देखते हैं क्रिया और कर्म दोनों से, क्रिया और कर्म दोनों से। तो इसको हम लोग, जैसे मान लीजिए उन्होंने सर्कस में एक आदमी देखा, उन्होंने सर्कस में एक आदमी देखा, यानी यहाँ पर क्रिया और कर्म दोनों हो रहे हैं। सर्कस में एक आदमी देखा, यानी इसमें क्रिया और कर्म दोनों है, इसलिए इसे इस विधेय की रचना क्रिया और कर्म दोनों से हो रही है। अगला देखते हैं अपूर्ण क्रिया और पूरक। चौथा है अपूर्ण क्रिया और पूरक। जैसे वह लड़का बहुत ही अच्छा था, या वह लड़का बहुत अच्छा है, इसका उदाहरण यानी ये है अपूर्ण क्रिया और पूरक, यानी लड़का का पूरक क्या है, बहुत अच्छा, यानी ये जो है विधेय की रचना अच्छा है, ये इसका पूरक होगा। उसके बाद वाला क्या था, क्रिया और उसके विस्तार से। पांचवा था क्रिया और उसके विस्तार से। क्रिया और उसके विस्तार से पांचवा था, इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। वह जल्दी से बोल उठा, वह जल्दी से बोल उठा, यानी उसने क्रिया किया, कौन सी क्रिया, बोलने की क्रिया, लेकिन कैसे, उस क्रिया का विस्तार जो है क्या कर रहा है, जल्दी, यानी जल्दी शब्द जो है क्रिया का विस्तार कर रहा है, इसलिए इस विधेय की रचना हम लोग क्रिया और उसके विस्तार से कहा जा सकता है। यानी इस वाक्य में जो है विधेय बना हुआ है, वह जल्दी से बोल उठा, यानी वह तो जल्दी से बोल उठा, यानी बोलना एक क्रिया हुआ और क्रिया का विस्तार जल्दी से, यह आएगा विधेय में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विधेय की रचना 5 प्रकार से हो गई।